हरिद्वार के जूस कंट्री टाउनशिप को लेकर चल रही लंबी कानूनी लड़ाई में आज एक बड़ा फैसला आया। यहाँ कोर्ट ने वर्धमान डेवलपर्स को स्टिल्ट और ओपन एरिया में अवैध रूप से पार्किंग बेचने के लिए कड़ी फटकार लगाते हुए 30 दिन के भीतर तमाम निवासियों को फ्री पार्किंग नंबर के साथ आवंटन पत्र जारी करने के आदेश दिए। इतना ही नहीं, कोर्ट ने बिल्डर को 45 दिन के अंदर अवैध तरीके से वसूल की गई पूरी पार्किंग राशि जीएसटी और 10.85% ब्याज सहित लौटाने के निर्देश दिए हैं। 2021 से लड़ाई लड़ रहे जूस कंट्री रेजिडेंट्स वेलफेयर एसोसिएशन के लिए यह फैसला एक बड़ी जीत है। उसके बाद कोर्ट ने उन सारी चीजों को सही मानते हुए बिल्डर को यह आदेश दिया है कि एक तो क्या है कि जो इन्होंने पार्किंग के नाम पे पैसे लिए थे, कोर्ट ने उसको ये कहा है कि ये कॉमन एरिया है, ये कॉमन एरिया बेचा नहीं जा सकता। सो आपको जो है सारा पैसा, जिन भी लोगों से आपने पार्किंग के पैसे लिए हैं, वो पैसे आपको 10.85% ब्याज, वार्षिक ब्याज की दर से उन रेजिडेंट्स को 45 दिन के अंदर में लौटाने पड़ेंगे। एक तो कोर्ट का ये फैसला आया है। साथ ही कोर्ट ने ये भी कहा है बिल्डर को कि आपको 30 दिन के अंदर ये हक बनता है बिल्डर का, रेजिडेंट का, कि पार्किंग उनको मिलनी चाहिए, तो आपको उनको पार्किंग भी अलॉट करनी पड़ेगी। इसके अलावा कोर्ट ने दो चीजें तो ये कही है। तीसरा, कोर्ट ने जो है उससे आगे जाके भी कहा है कि भाई कोई केस के दौरान कोर्ट ने ये पाया कि जो यहाँ पे आरडब्ल्यूए चल रही है वो आरडब्ल्यूए बिल्डर के नियंत्रण में है। तो उन्होंने रेजिडेंट को ये कहा, आदेश किया है, निर्देशित किया है कि आप लोग रजिस्ट्रार के जाके ऑफिस में एप्लीकेशन दीजिए और कि फ्रेश जो है आप यहाँ पे फेयर इलेक्शन करा के प्रतिनिधि जो है वो चुने जाएं, जो इस सोसाइटी की देखरेख प्रॉपर कर सके। रिटायर्ड सीजीएम हूँ कोल इंडिया से, और जो आपने जो क्वेश्चन उठाया है कि ये समस्या एक्चुअली मेरी इंडिविजुअल समस्या नहीं, ये जूस कंट्री की पूरी समस्या थी, क्योंकि शर्मा साहब ने और राजू राय साहब ने पिछले 5 साल से लड़ा। उसमें हमारा भी प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष योगदान रहा, और हम लोग जो भी इतनी समस्या थी जूस कंट्री की, उस समस्या में पूरा सहमत हूँ, और कुछ समस्या बच गई है, उसको हम लोग धीरे धीरे मीटिंग के द्वारा ये उसको सॉल्व करेंगे। और ये बहुत अच्छा नतीजा आया फेवर में। जो लड़ाई हम लोग लड़ रहे थे 5 साल से, उस लड़ाई का जो नतीजा आया वो बिल्कुल सही नतीजा था। समझना चाहेंगे कि आप लोगों के मेन तो ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट नहीं मिलना ये थी। मुझे जो सबसे ज्यादा आहत कर रही है बात, वो है पार्किंग। मैं 2017 में आई हूँ और 25 तक 3 बार मेरी पार्किंग बदली गई है, जो कि बिल्कुल, अगर मेरा नंबर लगा होता तो ये नौबत ना आती। एक बार मैं यहाँ लगाने लग गई, दूसरा जन आया, आपकी छोटी गाड़ी आप हटा लो, मेरी बड़ी गाड़ी के लिए स्पेस है। ये तो कोई तुक नहीं बना ना। अगर बिल्डर ने हमें दिया होता तो हम अपनी जगह पे ही लगाते, और जबकि 25,000 लिए हुए हैं उन्होंने, तो कोई औचित्य नहीं है कि हम बार बार हटाएं। एक बार 2 महीने के लिए कहीं चले गए तो वहां हमारी जगह फिर कोई और लगाने लगा, 3 दिन बाद मेरे फिर कोई और जगह ढूंढी। मतलब ये ऐसा हैरेसमेंट है जो कि एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता। रात में बेल बजी और ये कि मेरी गाड़ी लग रही थी, आप कैसे लगा लेंगे। मतलब बिल्कुल ही ऐसे अच्छी खासी सोसाइटी, हरिद्वार बेस्ट, वो तो बहुत ही अच्छा है। अगर ये बिल्डर मान जाए तो हम लोग को पार्किंग अलॉट हो जाए तो एक बड़ा मेजर जो इशू है वो खत्म हो जाए।